शादी हो गई, क्यों? क्यों नहीं की? नहीं करनी है? कितने कॉमन है ना ये सवाल। हमारी इंडियन सोसाइटी में ये सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो गया है। और मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम क्यों इस बात को इतना ज़्यादा पूछते हैं। और जब लोग आपसे ये बातें पूछ रहे होते हैं, तो वो ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि सामने वाला इस सवाल के लिए तैयार भी है या नहीं। अक्सर मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछती हूँ, हालाँकि मैं अपने आस-पास ये सवाल अनगिनत बार सुन चुकी हूँ। बट मैंने पूछा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। और मैं ये खुद ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये सवाल पूछने में मैं खुद अनकम्फ़र्टेबल हो रही थी, क्योंकि मुझे ये सवाल हमेशा ही अटपटा-सा लगा कि लड़कियों से क्यों, और ख़ास तौर से वो लड़कियाँ जो इंडिपेंडेंट हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, उनसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इट्स वेरी कॉमन। क्योंकि कई बार ये होता है कि सामने वाला उस सवाल के लिए तैयार नहीं होता है, और हम ऐसा पूछकर सामने वाले को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करा देते हैं। फिर मैं ये सोचने लगी कि आखिर हम लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? हम पूछते ही क्यों हैं ये बात? सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लोगों को अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, किसके साथ बितानी है, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर इंडियन सोसाइटी में ये सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक कॉमन सवाल है, और इस सवाल ने न जाने कितने लोगों को हर्ट किया होगा। पूछने वाले को शायद कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि उनके इस सवाल से सामने वाले को कितना अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हुआ। जबकि ज़्यादातर केसेज़ में अगर आपकी फैमिली या रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, तो शायद वो एक दिन शादी में आएँ अगर होती है तो, और वो खाए-पिए चले जाएँ। एक दिन का फन होगा। और जब उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ़ इतना सा ही होता है कि वो एक दिन का फन करते हैं, तो इतना वरीड क्यों होते हैं? क्या यही एक चीज़ बची रह गई है? क्या यही ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? ख़ास तौर से इंडियन सोसाइटीज़ को मुझे लगता है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से वो स्टेट्स जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपोज़र नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है, या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो एरियाज़ नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं। शादी को लेके सबके अलग-अलग मत हैं, मतलब हर किसी की सोच अलग हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ़ की बात होती है, एक लॉन्ग टर्म टाइम और एनर्जी के इन्वेस्टमेंट की बात होती है। किसी के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, किसी के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कियों को जानती हूँ जो, मतलब मेरे स्कूल टाइम में बहुत सारी ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी थी कि जो शादी करके सेटल होना चाहती थीं, वो उनकी चॉइस थी। बट कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थीं जो शादी इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को तो समझती थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये समझती थी कि उनकी खुद की आइडेंटिटी क्या होगी, उनकी लाइफ़ का पर्पस क्या है, वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी। तो शादी को लेके सभी की अलग-अलग राय होती है। हमने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जहाँ सोसाइटी के प्रेशर में जो शादियाँ हुई, कुछ सक्सेसफुल हुई बट बहुत सारी अनसक्सेसफुल भी रहीं, और फिर जो वो उसका जो दुःख होता है, जो ट्रॉमा होता है, वो उस इंडिविजुअल को ही झेलनी पड़ती है। लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ़ बाहर से तमाशा देखना रहता है। इवन अगर आप ट्रबल में हो, और आप उन्हीं लोगों को जो आपकी शादी से पहले ये चाहते थे कि आप शादी कर लो, बड़े वरीड थे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, वो रिश्ते भी लेकर आते थे। जब आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने लेकर जाते हो तो वो मुँह मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। जो तुमसे किसी की परेशानी नहीं देखी जा रही है, उसमें तुम्हें सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसकी शादी में इतना एक्साइटेड क्यों रहते हो? और शादी से रिलेटेड बड़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में। मुझे याद है मेरे घर पे एक बार फंक्शन था, और एक लड़की की नई-नई शादी हुई थी। वो हमारे घर पे गेस्ट थी, और जो आंटियाँ थीं
वो हर चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट कर रही थी, हर चीज़ उसको करने के लिए कर रही थी कि यानी गाना गाना है तो ये प्रीति ही गाएगी, कोई सामान देना है तो वो प्रीति ही करेगी, नाचना है तो प्रीति ही करेगी, हर चीज़ वही प्रीति करेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी नई-नई शादी हुई थी। तुमने उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसा है, सारे लोग उसी से बातें कर रहे थे, उसी के बारे में पूछ रहे थे। पर मुझे बड़ा अजीब लगा ये देख के और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? मतलब उसको उसमें उनको क्या मिलता है? और वहीं बगल में मैं बैठी हुई थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो किसी और की शादी से ये आंटियों को क्या एक्साइटमेंट होता है, उनको कौन-सा डोपामाइन मिलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। तो कभी कोई अगर आस-पड़ोस वाले या आंटी लोग आपको बोले कि शादी क्यों नहीं हुई, तो उनको सीधा-सा जवाब दे दो। क्योंकि आगे जाके कोई ट्रबल आनी है ना, तो उन्हें नहीं सँभालना है, तुम्हें ही सँभालना है, तो पहले इंडिपेंडेंट बनो, पढ़ो, लिखो, दुनिया की समझ रखो और इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए, उसके बाद शादी करो। क्योंकि हर किसी के नसीब में अच्छा पार्टनर नहीं होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब ये सवाल पूछना बेमानी है कि तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है। मैंने तो ये सवाल जाने कितनी बार सुना था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था जब भी लोग ऐसा कहते थे। तो अगली बार कोई लड़की आपको इंडिपेंडेंट दिखाई दे, अपने पैरों पे जो खड़ी हो, जो अपने फैसले ले सकती हो, जिसकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही हो और वो अनमैरिड हो, तो उसको ये सलाह देने से पहले कि इतनी उम्र हो गई शादी कर लो, इसका भी वादा कर दो कि आने वाले टाइम में कोई मुसीबत आएगी तो तुम ही सँभालोगे और नहीं तो ये सलाह मत देना उसको। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि उसकी शादी कब होगी, क्योंकि उसकी शादी तुम्हें नहीं करनी है।